बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको केमिकल बॉन्ड पढ़ाऊँगा। फर्स्ट ईयर का जो फोर्थ चैप्टर है। केमिकल बॉन्ड क्या होती है? द फोर्स विच होल्ड द एटम टू फॉर्म द वेलिटी ऑफ अ कंपाउंड। ऐसी फोर्स जो दो एटमों को क्या करे, जोड़े रखे, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली इसका काम क्या होता है? वाई एटम फॉर्म द बॉन्ड, वाई इट इज़ नेसेसरी टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। एटम क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं? एटम इसलिए करते हैं क्योंकि डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड करते हैं। जैसे कि एवरी एटम ट्राई देयर लेवल बेस्ड टू कंप्लीट देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट। दे वांट टू बी लाइक अ नोबल गैसेस, ओके, लाइक अ सोडियम क्लोराइड, okay, H2O. So that is a molecules which are belong to the chemical bond, and there are three type of a chemical bond. Chemical bond के कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं। पहला टाइप ये है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड डब्ल्यू कोसल, जो केमिस्ट था डब्ल्यू कोसल, उसने ये आयनिक बॉन्ड दी। आयनिक बॉन्ड बेसिकली होती क्या है? कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, एंड बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आयनिक बॉन्ड एक डिसिमिलर एटम के दरमियान बनती है। आयनिक बॉन्ड एक फॉर्मेशन होती है बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आयनिक बॉन्ड एक, पहले भी मैंने आपको बताया, आयनिक बॉन्ड एक डिसिमिलर एटम के दरमियान बनती है। और आयनिक बॉन्ड की दूसरी डिफिनेशन क्या है? आयनिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव स्पीशी एंड नेगेटिव स्पीशी के दरमियान बनती है। आयनिक बॉन्ड फास्ट रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि इसके आयंस फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इस आयनिक बॉन्ड सोल्यूबल किसी पोलर सॉल्वेंट में होती है, एक्वियस फॉर्म में। जब हम सूटेबल कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं आयनिक बॉन्ड को, फिर ये हीट कंडक्ट करती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इसका मेन रीजन क्या है? जैसे आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल क्या है? जैसे कि सोडियम क्लोराइड, द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सो मेनी एग्जांपल ऑफ द आयनिक बॉन्ड। काफ़ी सारी एग्जांपल है इसकी हो सकती है आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड बेसिकली डिसिमिलर एटम की, जैसे कि सोडियम एंड क्लोरीन H2O, दैट इज एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में होती है क्योंकि पोलर भी क्या होते हैं? डिसिमिलर एटम के ही दरमियान बनते हैं। आयनिक बॉन्ड भी वैसे ही है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होती है? एक कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर होती है। आयनिक बॉन्ड फास्ट रिएक्शन शो करती है क्योंकि इसके आयंस फ्री टू मूव होते हैं, यह भी रीजन है। और दूसरा, आयनिक बॉन्ड क्यों बहुत फास्ट रिएक्शन शो करती है? रीजन क्या है? आयंस इसके फ्री टू मूव होते हैं। और आयनिक बॉन्ड बेसिकली इसका मतलब क्या है? आयनिक बॉन्ड का आयंस, फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जैसे इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। आयनिक बॉन्ड की फास्ट रिएक्शन शो करती है और पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने आपको बताई, सोडियम क्लोराइड H2O। इसकी दूसरी भी हो सकती है, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी एग्जांपल किसकी? आयनिक बॉन्ड की है। आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो होती है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। डब्ल्यू कोसल ने दी थी आयनिक बॉन्ड। डब्ल्यू कोसल एक केमिस्ट था जिसने आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट दिया। और कोवेलेंट बॉन्ड किसने दी? कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट किसने दिया? जीएन लेविस। जीएन लेविस ने कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट दिया। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बताया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्रॉम वन एटम टू वन अनदर एटम में हो। कोवेलेंट बॉन्ड जो दिन फास्ट रिएक्शन शो नहीं करती है इतनी। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्योंकि इसके आयंस फ्री टू मूव नहीं होते, ठीक है, क्लोजली पैक टू ईच अदर होते हैं, इसलिए आयंस इसके फ्री टू मूव नहीं होते। इसलिए फॉर्मेशन भी इसकी जो फास्ट रिएक्शन भी शो इतना नहीं करती। अगर इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि देखो, अभी एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये।
ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है। ठीक है, एंड इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, जैसे कि वो सिमिलर, इसके एटम क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरी बहुत सारी इसकी भी एग्जांपल हो सकती हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फास्ट रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, इसके आयंस फ्री टू मूव नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डिसेबल, ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम ऐसे कंडीशन प्रोवाइड करें देन इंस्टीड ऑफ दैट इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज आयंस इज नॉट अ फ्री टू मूव। इसके आयंस होते हैं जो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड एक म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होती है, जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे कि एक एटम ये है, एक एटम ये है। ठीक है, दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा उसको, एक दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, बहुत सारी एग्जांपल है। ठीक है, रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, जो आप बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, उसको डुप्लेट की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल है इसकी कोवेलेंट बॉन्ड के। आयनिक बॉन्ड किसने दी, डब्ल्यू कोसल ने। ठीक है, याद रखें, आयनिक बॉन्ड डब्ल्यू कोसल ने दी। जीएन लेविस किसने दी, कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट किसने दिया, जीएन लेविस का। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली होती क्या है, डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत सारे ऐसे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी इसके बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ये कंडक्ट करती हैं। अगर इसकी कंडीशन प्रोवाइड कर दें तो कुछ हद तक ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, काफ़ी ऐसे एटम होते हैं जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, मीन्स पार्शली उसको कोवेलेंट की प्रॉपर्टी भी होती है। ऐसा कौन सा भी एटम नहीं है जो 100% आयनिक उसकी प्रॉपर्टी हो या कोवेलेंट प्रॉपर्टी हो, पार्शली होते हैं। ठीक है, अगर कौन सा भी एटम है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड भी 100% जो है ना, 100% आयनिक नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी कोवेलेंट भी हैं, क्योंकि बहुत सारे एटम है जो अपनी प्रॉपर्टी, हर एटम की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो शो करते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रोपोर्ट, अगर आयनिक बॉन्ड की बारे में आपको डेफिनेशन भी बताई, और कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के दरमियान जो बॉन्ड बनती है। ठीक है, उसके हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी जो भी केमिकल बॉन्ड, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका जैसे मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज वेरी इजी, ओके। एंड आई होप you have understood whatever I have taught you about the chemical bond. Thanks for watching. Goodbye. Inshallah I will upload more and more video next time.